या सुप्रीम कोर्ट ने एक 31 साल पुरानी लड़ाई का फैसला दिया और इसमें जजमेंट बहुत लोगों के डिस्प्यूट सॉल्व करने में मदद करेगा। कोर्ट ने बोला है अगर एक प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है तो सारे लीगल हायर्स उसमें बराबर के हकदार होंगे, मतलब कि सारे वारिस उसमें हकदार होंगे और ये हक तुरंत मिल जाता है जैसे ही उनके पिता की डेथ होती है, चाहे कोई विल वसीयत लिखी गई हो या नहीं। अगर मान लो किसी एक भाई ने पूरा घर अपने नाम लिखा या पोजेशन ले लिया तो बाकी भाई बहन भी उसमें लीगल क्लेम कर सकते हैं। कोर्ट ने बोला कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सभी वारिसों का अधिकार होता है और उसका कब्जा किसी एक व्यक्ति के पास होना उसका मालिकाना हक नहीं दे देता है। तो बेसिकली मामला क्या था कि 1986 में 3 भाइयों ने अपने पिता की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड पार्टीशन कर लिया था। फिर 1989 में जयारमप्पा ने अपने बड़े भाई को हिस्सा अपने पैसे और लोन से खरीद लिया। फिर 93 में उसने वो हिस्सा बेच भी दिया। अब 94 में उसके बच्चे कोर्ट में गए, उन्होंने कहा कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, इसमें हमारा भी हक है। कोर्ट ने फैसला दिया कि पार्टीशन होने के बाद जो हिस्सा इंसान को मिलता है वो उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है, उस पर बच्चों का कोई हक नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर पिता ने अपने पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी है और उसमें उसने कोई इंटेंशन नहीं दिखाया कि वो अब उसे फैमिली के साथ ब्लेंड करे तो उस पर बच्चों का कोई हक नहीं बनता। तो मतलब ये है कि जब फैमिली पार्टीशन हो जाता है तो हर बंदे का, हर इंसान का हिस्सा अब उसका पर्सनल प्रॉपर्टी बन जाती है। उसके बाद वो हिस्सा चाहे बेचो, लिख दो, किसी को दे दो, बच्चों को क्लेम करने का राइट नहीं होता जब तक वो एंसेस्ट्रल प्रूव ना हो। सिर्फ ये दादाजी की ज़मीन थी बोलने से काम नहीं चलेगा। ऐसे ही और केस स्टडी आती रहेगी। आप द इकोनॉमी होम्स को सपोर्ट करो, फॉलो करो कि अच्छे से अच्छा कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं ला सकूं। थैंक यू।